ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने प्रेजेंट मार्क कर दिया होगा। वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑल द टेक्नोलॉजीज एंड ऑल द थिंग्स, सो वी आर टेकिंग योर अटेंडेंस थ्रू दिस, थ्रू द चैट बॉक्स। तो अब आप लोग मेरे को एक बार सब लोग ये बताएंगे कि आई एम ऑडेबल और नोट, मतलब आप सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। आप सब लोग एक बार मेरे को बताएंगे। आप सब लोग आई पा एम रहे हैं सर। ऑडेबल, आई एम ऑडेबल। सर ठीक है चलो, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों का जो STPM सब्जेक्ट है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आप लोग वैसे तो घर पे रह के और आप लोगों ने कुछ सिलेबस वगैरह और ये सब देखा होगा कि क्या सिलेबस है, नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और इससे रिलेवेंट स्टडी की होगी। तो हम इससे आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि आप लोगों का सिलेबस क्या है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे इनमें। तो देखिए, आपका जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, उसका कोड है 5IT512। और इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी शायद आपको उसमें देखा होगा अपने सिलेबस के अंदर। आई होप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला यही है या फिर आपका चेंज हुआ है, ये मुझे देखना पड़ेगा एक बार। और जो मेन जो कोर्स जो है आपका इसके अंदर, वो देखिए आप यूनिट वाइज जो आपकी फर्स्ट तो यूनिट जो बेसिक यूनिट है कि जो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या स्कोप है और क्या आउटकम है। और इसके अलावा जैसे कि सबसे पहला जो पार्ट है उसके अंदर आता है इंट्रोडक्शन पार्ट और जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उससे रिलेवेंट जो यूनिट है। इसमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, प्रोजेक्ट कैसे मैनेज होता है, प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या रोल होते हैं। इसके अलावा व्हाट इज़ द प्रोसेस मॉडल, व्हाट इज़ द प्लानिंग एंड साइज एस्टिमेशन एंड ऑल द थिंग्स आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो यूनिट सेकंड जो है ये आपका नाम दिया हुआ ये वाली यूनिट है। तो बेसिकली वैसे तो 5 यूनिट ही हैं, लेकिन इसमें आपका जो कोर्स जो डिज़ाइन हुआ है उसके अंदर इस तरीके से दिया हुआ है, इसलिए कि यूनिट सेकंड है, इसके अंदर आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आएगा। इसके अलावा आपकी जो यूनिट है वो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये यूनिट थर्ड है जिसके अंदर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से रिलेवेंट और इसमें कुछ पोर्शन वाइट बॉक्स का भी है। तो ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स इसके अंदर कंबाइंड है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं, ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, वाइट बॉक्स में क्या होता है, और जो डिसीजन टेबल और ये सब जो DFDs और इनके अंदर इससे रिलेवेंट जो चीज़ें हैं वो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4, इसके अंदर वाइट बॉक्स टेस्टिंग से रिलेवेंट ही हम पढ़ेंगे। वाइट बॉक्स टेस्टिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब के बारे में, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है, ये सब हम इस वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट यूनिट है वो है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग है वो आपने ऊप्स जो पढ़ा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कंसेप्ट होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होती है टेस्टिंग, से क्लास वगैरह बना के और इस तरीके से उसको अलग अलग मॉड्यूल्स बना के इसके अंदर टेस्टिंग की जाती है। तो ये सारा हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग के अंदर पढ़ेंगे। जैसे जनरली इसमें दिया हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज, टेस्ट केसेस, मतलब कौन कौन से टेस्ट केस हम अप्लाई करेंगे, और जो फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग है, और जो क्लास जो ये सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग है, और ये सब हम पढ़ेंगे जो क्लास वगैरह को लेके अपने डिस्कस करेंगे। इसके अलावा
जो बिहेवियरल मॉडल है वो हम लास्ट यूनिट के अंदर देखेंगे कि बिहेवियरल मॉडल क्या होता है। और बिहेवियरल जो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर यूएमएल से रिलेवेंट आपने पढ़ा होगा, यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है, हमने यूएमएल डायग्राम बनाए थे किसके, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का बनाया हमने। और इसके अलावा यूएमएल डायग्राम हमने एटीएम से रिलेवेंट यूएमएल डायग्राम्स बनाए थे। काफ़ी सारे यूएमएल डायग्राम, क्लास डायग्राम और जो ऑब्जेक्ट डायग्राम, और ये जो हमने डायग्राम्स बनाए यूएमएल के अंदर हमने जो पढ़े थे, वो सब कुछ उसकी जो टेस्टिंग है और उससे रिलेवेंट है कंसेप्ट, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो आप लोग एक तो सब लोग जो चैट बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखें तो वही चीज़ लिखें जो अटेंडेंस के अलावा, आइंदा ध्यान रखें आप लोग, अटेंडेंस है वो चैट बॉक्स में होगी, उसके बाद में सबसे पहले अटेंडेंस होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद में आप लोगों की जो भी क्वेरी होगी वो आप लोग इसमें लिखेंगे। ये चीज़ आप लोग क्लियर रखें भाई। दूसरी चीज़, आप लोग अपना जो जो अपना माइक है, या माइक, ये जो आपका माइक्रोफोन है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आपके नीचे नीचे, सबसे पहले उसको आप लोग सब लोग म्यूट रखेंगे, डेकोरम बना के रखेंगे। थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं नेटवर्क से रिलेवेंट, और कुछ भी, अगर मैं ऑडेबल नहीं हूँ तो आप लोग मुझे बताएंगे, है ना। तो ये सब लोग, आप लोग थोड़ा सा डेकोरम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कुछ जो आपका कोर्स जो है वो किस तरीके से है और अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, ये था। अब मैं आपको बताऊं हमारे क्या क्या आएगा कोर्स जो मिड टर्म के अंदर। मिड टर्म में यूनिट, जैसे ये यूनिट टोटल आपके 5 यूनिट है, लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ये टोटल इसमें 6 दिखाई हुई है, मैं आपको बताऊँ तो। जैसे यूनिट 2 और यूनिट 3 वाली जो ये यूनिट है, ये शुरू की 2 यूनिट है, वो हम कोर्स जो फर्स्ट मिड टर्म में कवर करेंगे, ये वाला कोर्स आप लोगों के फर्स्ट मिड टर्म में हम ये वाला कोर्स है वो कवर करेंगे। तो इससे रिलेवेंट आप लोगों को जो भी स्टडी है, और ये हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड है, ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट मिड टर्म के लिए। और बाकी की जो 3 यूनिट है, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6, ये तीनों यूनिट हम पढ़ेंगे सेकंड मिड टर्म के अंदर। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आप लोगों को कौन सी बुक इसके लिए प्रीफर करनी है, कहाँ से आप लोग पढ़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ से। देखिए, प्रेसमैन, सोमरविले, ये 2 मेन बुक हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। तो आपकी बुक है वो, पहली तो होगी प्रेसमैन, सेकंड होगी सोमरविले, और एक हडसन की बुक भी आती है, हडसन, वो भी हम फॉलो करेंगे। तो आपका जो ये कोर्स है, जो सिलेबस है, वो थोड़ा सा अभी क्या नया सिलेबस है, जैसा कि पिछले साल ये चालू हुआ है। और आप लोगों को पता भी होगा कि भाई इसमें थोड़ा बुक्स के अंदर जो नई बुक्स आती हैं तभी ये कोर्स प्रॉपर कवर होता है। वैसे आशीर्वाद पब्लिकेशन की शायद बुक आई है, उसमें ये कोर्स कवर किया हुआ है। मैं आपको इससे रिलेवेंट जितनी भी पीपीटीज़ हैं और जितनी भी जो पीडीएफ्स हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इनकी। तो आप लोग निश्चिंत रहें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और आप जो भी कोई भी चीज़ पूछना चाहें, आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और इससे रिलेवेंट मैं आपका जो ग्रुप है उसके ऊपर पीपीटीज़ वगैरह सेंड कर दूंगा। तो ये तो सबसे पहली चीज़। तो बेसिकली हम कौन सी बुक्स हैं वो फॉलो करने वाले हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो हम प्रेसमैन, रोजर प्रेसमैन, और फिर हम करेंगे सोमरविले, फिर हडसन, और जो रिचर्ड की जो बुक आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वो भी हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे, तो कि हम कौन सी बुक लेंगे, क्या क्या कोर्स के कंटेंट हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो एक चीज़ और आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, वैसे बहुत ही थोड़ा अलग चीज़ है। जैसे कि हम जितनी भी चीज़ पढ़ते हैं, आपके कोर्स में जितनी यूनिट दी हुई है ना, तो उन उन तीनों को जितनी भी जो आपकी, मान लो जैसे आपकी यूनिट दी हुई है, टोटल 5 यूनिट है टोटल। फर्स्ट यूनिट को अगर आप छोड़ दें तो टोटल 5 यूनिट हैं आपके। तो आपके यूनिट के सीओज होते हैं, सीओज होता है कोर्स आउटकम। देखिए आप लोग, सीओज कोर्स आउटकम। हाँ, सब लोग म्यूट रखेंगे भैया अपना माइक। आप सब अपना माइक है वो म्यूट रखेंगे। कुछ लोगों का माइक है वो नहीं है। और सब लोग अपना वीडियो जो है वो ऑफ रखेंगे, साथ से अपना
ऑडियो सब लोग ऑफ रखेंगे, सब लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट रखेंगे और अपना वीडियो ऑफ रखेंगे। ये सबसे पहली कंडीशन है क्लास की। तो ये सब लोगों के लिए है। तो आप सब लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट रखें। सब पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ये दोनों रूल्स फॉलो करें भाई। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं सीओ क्या होता है। बेसिकली थोड़ा सा आप लोग इसको समझिए, आप लोगों के बहुत काम आएगी चीज। सीओ होता है कोर्स आउटकम। मतलब हमने जो पहली यूनिट पढ़ी थी, मेरी आवाज़ सबको आ रही है भाई? आई एम ऑडेबल? मेरी आवाज़ सब लोगों को आ रही है क्लास में? सब लोग सुन पा रहे हैं ना? चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है। तो देखो सीओ क्या होता है, थोड़ा सा हम देख रहे हैं। सीओ क्या होता है? कोर्स आउटकम। मतलब पहली यूनिट हमने पढ़ी तो किस चीज क्या पढ़ लिया हमने, वो होता है सीओ। मतलब फर्स्ट देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोर्स सीओ फर्स्ट जो है उसमें लिखा हुआ अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब सॉफ्टवेयर आप पहली यूनिट जब पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कंसेप्ट क्या क्या हैं, वो आपको पता चल जाएगा। सेकंड जो यूनिट है वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है उसके जो टेस्ट मॉडल्स हैं उसके बारे में पता चलेगा। तो ये सेकंड सीओ हो गया। मतलब जब आप सेकंड यूनिट पढ़ लेंगे देन यू आर क्लियर अबाउट द टेस्टिंग द मॉडल यूजिंग द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आइडिया। ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग होता है उसमें क्या होता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ऐसी होती है इसमें कि हमको इनपुट का पता होता है और आउटपुट का पता होता है। इनपुट पता, आउटपुट पता, मतलब जो प्रोसेस जो होता है उसका इंटरनल प्रोसेस एंड द इंटरनल कोडिंग इज नॉट शोन। मतलब वो हमें दिखाई नहीं देती है, तो वो होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो वो हमें पता चल जाएगी सेकंड यूनिट, सेकंड सीओ थ्री का। मतलब जब हम थर्ड यूनिट पढ़ लेंगे तो हमारे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब क्या क्लियर हो जाएगा? we are able to explain the white box testing। इसी तरीके से फोर्थ यूनिट जब हम पढ़ लेंगे देन वी आर क्लियर अबाउट द टेस्ट केस डिजाइन बाय द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। क्योंकि फोर्थ यूनिट है उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, तो ये क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ यूनिट जो है वो पढ़ लेंगे तब हमें यूएमएल डायग्राम से रिलेवेंट जो भी नॉलेज है वो हो जाएगा। ये सीओज होते हैं, ये आपके एनबीए ग्रेडेशन के काम में आते हैं। आप लोगों को वैसे आइडिया है और आप लोग काफ़ी पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि घर पे बैठ के आदमी जब आपकी एग्ज़ाम वगैरह भी नहीं हुई तो आई होप कि आप लोग नेट के ऊपर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं सबसे पहली बात। तो आप लोग पहले, सबसे पहले तो मेरे को ये बताएंगे कि आप लोगों को कोर्स कंटेंट हैं। मतलब आपको आज ये पता चल गया होगा कि आपके कोर्स में क्या क्या है और कौन सी बुक आप लोग फॉलो कर रहे हैं। ये सबको पता लग गया ना भाई? सब लोग को पता लग गया है कि हम कौन सी तो बुक पढ़ेंगे इसकी और कोर्स में क्या क्या है हमारे, फर्स्ट मिड टर्म में क्या चीज़ आएगी, ये आप लोगों को पता चला है या नहीं पता चला? सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं मुझे। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो आप लोग सब को सुनाई दे रहा है और ऑडेबल है और आपको पता चल गया, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ों को, तो कि भाई हम क्या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है और इससे रिलेवेंट। तो हम फर्स्ट यूनिट के ऊपर आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और क्या क्या। फर्स्ट यूनिट जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, एक प्रोजेक्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में किस तरीके से काम होता है, कितनी टीमें होती हैं। तो आप लोग एक बार मुझे बताएंगे कि सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है भाई? अब कहाँ होता है मतलब सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में कौन सी सिटी है जहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलप होता है? तो कौन सी सिटी के अंदर, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसी ऐसा कोई यूनिक नाम आपको याद आता हो जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, या आपको इसका आइडिया हो कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मोस्टली काम कौन कौन सी सिटीज़ के अंदर होता है और वो कंपनीज कहाँ स्टेबल हैं मेनली जो हैं वो। तो जैसे अविचल ने बताया कि बेंगलोर के अंदर है, बहुत अच्छा, बहुत ही सही जवाब है। बेंगलोर, बेंगलोर, पुणे, नोएडा, और ये हब हैं जो सॉफ्टवेयर हब हैं।
बेंगलोर, पुणे और ये दिल्ली के अंदर नोएडा का जो एरिया है, यहाँ पर ही बेसिक, जैसे आपने सिलिकॉन वैली का भी नाम सुना होगा। सिलिकॉन वैली तो सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा हब है। तो बहुत ही अच्छा, आप लोग अवेयर हैं इस चीज़ को लेके, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सॉफ्टवेयर क्रिएशन, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड नीलेश। तो कैलिफोर्निया और ये, बढ़िया। तो देखिए, आप लोग सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है उसके अंदर आप लोग जो कवर करेंगे, उसमें जैसे आप दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर को बनाना, और एक होता है सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। मतलब हम सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, उसकी टीम होती है, सॉफ्टवेयर को मैनेज करें। ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर क्रिएशन इज़ द डिफरेंट पार्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द डिफरेंट पार्ट। सॉफ्टवेयर को आप बनाएंगे, उसकी टीम अलग होती है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेज करेंगे, उसको मैनेजिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे कैसे कैसे होता है। हालांकि सॉफ्टवेयर जो बनाती है टीम, वो उसको हम कई बार सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को मैनेज करने का एक अलग, मैनेज की एक अलग टीम होती है जिसके अलग अलग काम होते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रोजेक्ट क्या चीज़ होती है। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, एक ऐसा टास्क होता है प्रोजेक्ट जिसके अंदर खूब सारी चीज़ें, मतलब खूब सारे ऑपरेशंस होते हैं, और जिसका मेन एम होता है अपना गोल अचीव करना। अपना गोल है उसको अचीव करना। तो सॉफ्टवेयर इज बेसिकली ए प्रोजेक्ट, सॉरी ए प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट इज ए वेल डिफाइंड टास्क विच इज द कलेक्शन ऑफ सेवरल ऑपरेशंस which are done to achieve to a particular goal. So this is the basic concept of the project। और प्रोजेक्ट ये चीज़ होती है, ठीक है। अब जिस प्रोजेक्ट को हम मैनेज कर रहे हैं वो इसी प्रोजेक्ट को हम मैनेज करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को हम जो मैनेज करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब हम अभी देखते हैं। तो आप लोग एक बार मैं आप लोगों के थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं कि जैसे हम प्रोजेक्ट को मैनेज करने की बात करते हैं, तो जैसे सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। तो पहली बात, तो प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट वो होता है जो कि किसी गोल को अचीव करना है, हमको किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है। अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो गया, अगर हार्डवेयर बनाना है तो हार्डवेयर प्रोजेक्ट हो गया। किसी भी चीज़ के अंदर हमको काम करना है तो वो पर्टिकुलर वो प्रोजेक्ट हो गया। दूसरी चीज़, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग एक बार रैंडम सोचें। जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे आपको कोई एक आईआरसीटीसी का सॉफ्टवेयर आप लोगों ने देखा है। आईआरसीटीसी के अंदर हम जितनी भी जैसे ट्रेन्स वगैरह हैं उनकी बुकिंग कराते हैं हम लोग, उसका सॉफ्टवेयर है। अब आप लोग अपने दिमाग में जोर डालें और देखें कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर व्हाट आर द डिफरेंट मॉड्यूल्स विच यू हैव टू डिज़ाइन। तो आप लोग क्या क्या चीज़ें, व्हाट यू विल डू इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, इन डिजाइनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। वी वांट टू डिजाइन द आईआरसीटीसी सॉफ्टवेयर, देन व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज। ये भी हो, सबसे पहले आप देखिए, तो व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज। सबसे पहले तो क्राइटेरिया क्या क्या होगा आप लोगों के मन में? द फर्स्ट थिंग व्हेन यू आर गोइंग टू डेवलप ए प्रोजेक्ट, देन first thing will be the money means the cost of the software development project। मतलब आप लोगों को कोई अगर ये कहेगा कि भैया 5 लाख रुपए आपको दूंगा मैं, इसमें ये काम करना है, तो आप कहेंगे ठीक है, उसमें ये मॉड्यूल बनेंगे, ये 10 मॉड्यूल बनेंगे, ये सारा काम होगा, उसमें हम ये भी करेंगे, ये चेक भी करेंगे, ये भी करेंगे, मतलब ऑल द मॉड्यूल्स आर कंप्लीट। लेकिन आप सोचिए, अगर आपको कोई अगर ये कहे कि मैं आपको सिर्फ मेरा जो कॉस्ट है या मेरा जो बजट है वो सिर्फ 50,000 रुपए का है और उसको वही काम करना है। समझिए आप चीज को, तो मतलब 50,000 रुपए में आपसे मतलब एक साइट बनाना चाहता है बुकिंग सिस्टम की, रेलवे बुकिंग सिस्टम की। तो आप लोगों को कहा और कहा कि मुझे वही लगभग काम करना है, तो क्या आप लोग वही काम कर पाएंगे जो 5 लाख के बजट में करेंगे? मीन्स द cost is the cost of one company is 50,000 and the cost of another company is the 5 lakh। then what is the difference between the work? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मतलब एक कंपनी आपसे 50,000 रुपए में वो काम कराना चाह रही है और एक कंपनी आपको 5 लाख में कराना चाह रही है। तो क्या आप
कि आप जो अगर फर्म है, आप अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो क्या आप उन दोनों कंपनियों के लिए एक ही चीज़ डिज़ाइन करके देंगे, या कॉस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करेगी वो चीज़? तो ये सिंपल चीज़ है कि मतलब अगर हमको कोई कॉस्ट कम होगी तो उसके अंदर हम काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कुछ मॉड्यूल्स को कम डालेंगे, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट जो कंपनी लेगी, उसके उसके खुद के भी खूब सारे एजेंडाज होते हैं, खूब खूब सारे काम होते हैं। तो बेसिकली द कॉस्ट फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब जितना पैसा आप दोगे, उतना आपको काम मिलेगा, है ना? तो आर यू एग्री फ्रॉम दिस पॉइंट और नॉट? भाई जितना पैसा जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट फैक्टर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट फैक्टर। तो कॉस्ट का एक फैक्टर है ना? आप लोग एग्री कर रहे हैं सब लोग? ठीक है। दूसरी चीज है, एक चीज और बताऊंगा आपको, टाइम। टाइम मतलब आपको कोई आदमी कहे कि टाइम, मुझे 1 महीने में ये काम चाहिए, मुझे इससे मतलब नहीं है कि व्हाट इज द कॉस्ट। मतलब इफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ए सॉफ्टवेयर एंड इफ कंपनी गिविंग यू डेडलाइन फॉर द 1 मंथ, तो टाइम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे। तो सेकंड जो पॉइंट हो गया है वो क्या हो गया है? टाइम। तो मतलब टाइम भी एक फैक्टर हो गया है कि कितना टाइम होगा। ठीक है। उसके बाद में और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं। तो वो सब फैक्टर्स हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। तो ये सब चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। अब आप थोड़ा सा देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट जो है, जैसे जो पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ भाई, मैं बार बार आप लोगों को थोड़ा इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। वैसे तो आप लोग बहुत ही लगभग आप 5th सेमेस्टर में आ गए हैं, सीनियर हो गए हैं आप लोग, तो आप लोग तो खुद ही समझदार हैं सब लोग। सब लोग अपना ऑडियो म्यूट रखेंगे, अपना वीडियो म्यूट रखेंगे, और जो भी क्वेरीज हैं उसमें हैंड रेज कर सकते हैं। आप लोगों को सबको पता है सिस्को वेबएक्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ नहीं आए तो आप लोग मुझे कह सकते हैं चैट बॉक्स में कि सर आई एम नॉट ऑडेबल। ये किसी भी रीज़न से हो सकता है भाई। हो सकता है लाइट की वजह से हो सकता है नेटवर्क की वजह से हो, क्योंकि यहाँ पर अपने कॉलेज में भी नेटवर्क और लाइट इश्यूज हो सकता है आप लोग जहाँ बैठे हों, हो सकता है आपके वहाँ भी कोई नेटवर्क इश्यूज हों। वैसे तो घर पे सब लोग आराम से देख रहे हैं, समझ रहे हैं इन चीज़ों को, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मैच्योरिटी से इन कामों को करेंगे, है ना? तो अब हम एक जो छोटी चीज़ और डिस्कस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो आप जो प्रोजेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। तो प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होने चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ कि हर प्रोजेक्ट है वो यूनिक होता है और उसका अपना गोल होता है। मतलब आपने कोई भी एक, जैसे कि आपने देखा कि फूड इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्विगी, जोमेटो एंड मैनी अदर कंपनीज आर डीलिंग विद द फूड इंडस्ट्री। तो उन सब का जो सॉफ्टवेयर जो है, उनकी जो ऐप है वो एक जैसी है, लेकिन उनका गोल अलग अलग है। आप एक बात को समझिए कि उन सब में हर आदमी, हर कंपनी अपने आप को कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मतलब मेरे अंदर ये फैसिलिटीज़ हैं, मतलब हम आपको ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हम आपसे ये रेस्पॉन्स, ये फीडबैक लेते हैं, हम आपको डिलीवरी इतनी जल्दी कर देते हैं। हम आपकी यानी कि इतने सारे कंस्टेंट है। मतलब वी कैन टेक द डिलीवरी फ्रॉम एट नाइट, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द डिलीवरी एट नाइट ऑल्सो, एंड all these constraints are affect the project. So every project has unique and has the डिस्टिंक्ट गोल। मतलब एवरी प्रोजेक्ट है उसके अलग अलग गोल्स होते हैं और उसके अंदर अपने अलग अलग वो यूनिक होता है, मतलब। ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट द प्रोजेक्ट इज नॉट ए रूटीन एक्टिविटी और डे टू डे ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या, आप ये समझिए। इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट है, उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है। प्रोजेक्ट में 4 चीज़ें होती है भाई। 4P होते हैं, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट।
ये चारों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या? पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। ये चार चीज़ें होती है एक प्रोजेक्ट के अंदर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो हम जो बात कर रहे हैं, देखिए आप, कोई भी प्रोजेक्ट है वो डे टू डे एक्टिविटी नहीं है। मतलब उसमें आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो भी काम करना, आपने आज इतना अचीव कर लिया, अब इसके बाद आप आगे करेंगे, अब इसके बाद आप आगे करेंगे, तो ये इस तरीके से आगे, ये एक रूटीन एक्टिविटी नहीं है। तो इसमें एक बार कोई प्रोजेक्ट है वो डेडलाइन को मीट हो गया, मतलब खत्म हो गया प्रोजेक्ट वो, तो इस तरीके से। तो दिस इज नॉट ए रूटीन एक्टिविटी। and the another characteristic is the projects have the start time and the end time। ये एक बहुत ही important फैक्टर है कि जो भी प्रोजेक्ट है उसका कोई ना कोई स्टार्ट टाइम होगा और उसका कोई ना कोई डेडलाइन होगी। मतलब एक प्रोजेक्ट है, इसको आपको, अब मैंने अभी बताया था, टाइम फैक्टर जो है स्कोप के अंदर एक टाइम फैक्टर होता है हर प्रोजेक्ट का। इसका टाइम ये होगा और इसका डेडलाइन ये होगी। डेडलाइन मीन्स ये टाइम है। अब हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, उस प्रोजेक्ट को जल्दी भी खत्म किया जा सकता है। वो अलग अलग कंस्टेंट है। इट इज़ बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट लेवल, इट इज़ बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट लेवल कि वो क्या है। तो जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका स्टार्ट टाइम होगा और उसका एंड टाइम होगा। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है कि प्रोजेक्ट जब एंड होता है, प्रोजेक्ट एंड विथ आफ्टर अचीविंग द गोल। आफ्टर अचीविंग द गोल मतलब जब आपका गोल अचीव हो जाएगा तो प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। सो जो प्रोजेक्ट होता है वो एक टेम्प्ररी पीरियड होता है। मतलब जैसे कि आप लोग किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जैसे अभी आप लोगों के 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट आता है, आप लोग अभी करेंगे। और आप लोगों ने जैसे ट्रेनिंग की तो वो भी एक प्रोजेक्ट था, ट्रेनिंग भी एक प्रोजेक्ट है। तो ये क्या है कि आपने एक टाइम चालू किया, फिर आपको पता चला कि अच्छा मुझे 30 डेज में, 45 डेज में कंप्लीट करना है, तो उसकी ये डेडलाइन है। फिर आपका जो भी असेसमेंट हुआ, आपने ट्रेनिंग की रिपोर्ट जमा कराएं, ये कराएं वो कराएं, तो ठीक है, एक सारे काफ़ी सारे टाइम बाउंड प्रोसेस है। तो ये इस तरीके से। तो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है मतलब एक टेम्परेरी फेज है जो कि गोल अचीवमेंट के साथ में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है, फिफ्थ पॉइंट है, प्रोजेक्ट है उसको खूब सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है। जैसे जैसे कि टाइम, मतलब आपको कितना टाइम मिलेगा इस काम को करने के अंदर, आपकी कितनी मैन पावर लगेगी इस काम को करने में, आपका कितना पैसा लगेगा, आपका क्या क्या मटेरियल लगेगा, और एंड रिलेवेंट नॉलेज बैंक रिलेवेंट थिंग्स। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे रिसोर्सेज के अंदर आपको इम्पोर्टेंट है, तो भाई तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट है। देखिए आप, टाइम, कॉस्ट और मैन पावर। टाइम, कॉस्ट एंड मैन पावर, these three points are very important point who can directly affect the project। कोई भी प्रोजेक्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कॉस्ट, टाइम एंड मैन पावर। अब इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर, जैसे कि प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक प्रोजेक्ट के, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है वो क्या होता है। तो देखिए आप, प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट में हार्डवेयर प्रोजेक्ट भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट भी हो सकता है, और कोई और भी किसी तरीके का मैन पावर प्रोजेक्ट भी हो सकता है। काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो काफ़ी अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज और अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेवेंट पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा है, इसलिए हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं वो बेसिकली पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो कैसे कैसे इफेक्ट करता है। जैसे आप लोगों ने आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, फंक्शन पॉइंट, और एलओसी, लाइन ऑफ कोड, और ये कॉस्ट एस्टिमेशन, और ये सब आपने पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा बहुत, आपने अगर लॉकडाउन में उधर भी सोचा हो कि आपने क्या पढ़ा है और क्या आपने किया था पिछले सेमेस्टर्स के अंदर, तो आप लोगों को याद होगा कि अपन ने पढ़ा था एलओसी। एलओसी लाइन ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है कॉस्ट को। जितनी नंबर ऑफ किलो लाइन ऑफ कोड होंगे, मैंने आपको पढ़ाया था। डू यू रिमेंबर और नोट? एलओसी, एलओसी एंड एफपी, फंक्शन पॉइंट। आप सब लोगों को एलओसी और एफपी के बारे में याद होगा।
कि हमने पढ़ा था, तो वो कोस्ट कोस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स थे, कोस्ट एस्टिमेशन से रिलेवेंट थे। तो चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को याद है, बहुत बढ़िया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है? तो एक जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का मतलब होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम बनाएंगे, उससे रिलेवेंट सारी डेवलपमेंट, उसका जो भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होगा, उसकी टेस्टिंग होगी, उसकी कंट्रोलिंग होगी, उसके अंदर हम कौन कौन से मेथड्स यूज में लेंगे एंड कितने टाइम में अचीव करेंगे, ये होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की आप एक बार फिर से समझिएगा। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम लेंगे। फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर जैसे हमने एसडीएलसी पढ़ा है, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग, ठीक है। तो वो सब हमने पढ़ा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है उसके अंदर, तो उसमें सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इट इज़ बेसिकली द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, इट इज़ द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कहाँ से लेके? फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके ऑल द डेटा एंड रिक्वायरमेंट एसआरएस एनालिसिस से लेके टेस्टिंग तक, मेंटेनेंस तक, और उसके अलावा जो जो मेथड्स आपने काम में लिए हैं वो सब कुछ, एंड ऑल्सो कंप्लीटेड इन ए स्पेसिफाइड टाइम, मतलब डेडलाइन को भी, ये डेडलाइन को मीट करना चाहिए, और फिर आपने वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है, मीन्स इट कवर ऑल द प्रोसीजर, ऑल द प्रोसीजर, ऑल द मेथोलॉजी, ऑल द मेंटेनेंस पार्ट, ऑल द टेस्टिंग पार्ट, एंड ऑल द डेडलाइन मीट, एंड ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टर्न से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, और इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से रिलेवेंट और भी आगे की जो चीज़ें हैं हम ये पढ़ेंगे। ये एक स्लाइड और आप लोगों को मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ, बढ़िया चीज़ है। देखिए, हम लोगों ने जो पढ़ी है, हम लोगों को बिल्कुल पता है ये चीज़ क्या है। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताऊँ, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ए क्वेश्चन, देन यू शुड गो ऑन डायग्राम, सबसे पहली चीज़। क्योंकि इवेलुएटर जो होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, एग्जामिनर को डायग्राम बहुत पसंद होता है। मतलब ए डायग्राम कैन गिव द इंफॉर्मेशन लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कांट राइट। मतलब आप लोग लिख नहीं सकते वो चीज़ जो कि डायग्राम समझा सकता है कि इसमें क्या बताया हुआ है, ठीक है। तो ये डायग्राम में सब कुछ बता रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो नीड्स हैं वो बता रहा है। देखिए आप लोग, मतलब इस डायग्राम के देखिए आप, इसमें 3 अलग अलग डायमेंशन के अंदर क्या बताया हुआ है, सॉफ्टवेयर का टाइम बताया हुआ है कि एक सॉफ्टवेयर जो आप डेवलप करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर, तो उसकी टाइम, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, और उसकी क्या क्वालिटी चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं। मतलब आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसकी क्या ज़रूरत है, सबसे पहले कितना टाइम लगेगा। तो ये या तो कंपनी बताएगी या हम बताएंगे, या तो हमको कोई, हमसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराना चाह रहा है, इफ़ ए कंपनी वांट्स टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर फ्रॉम अस, देन वी विल फर्स्ट, कंपनी बताए कि इट्स आवर रिक्वायरमेंट, और अगर वो कहे कि नहीं, मुझे तो बहुत बेस्ट क्वालिटी चाहिए और आप लोग डेवलप करें, आप लोग टाइम बताएं, ठीक है, तो हम बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज होती है जो सॉफ्टवेयर डेवलप कराती है, वो खुद ही अपनी रिक्वायरमेंट्स बताती है। मैं आपको बताऊं, ये क्लियर कर दूं आप लोगों को, आप लोग हमेशा ध्यान रखें। जब भी कोई कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप कराती है किसी दूसरी कंपनी से, या कोई भी फर्म है, कोई भी फर्म है वो सॉफ्टवेयर डेवलप कराती है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये डेवलप कराती है ना, तो ये अपनी रिक्वायरमेंट बताती है। हमको ऐसा चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, हमको इतने टाइम में चाहिए, हम इतना पैसा देंगे उसके अंदर, हमको इसकी ये क्वालिटी चाहिए, ये सब कुछ। तो वो अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स बताती हैं भाई। हाँ, सॉफ्टवेयर कंपनी से, जो कंपनी डेवलप करती है उससे भी कम्युनिकेट करती रहती हैं और पूछती रहती हैं कि आप लोगों को भी पता है, और ये सब कुछ, तो वो उनसे भी शेयरिंग करते रहते हैं, नॉलेज शेयरिंग जिसको हम बोलते हैं, वो सब कुछ होता रहता है। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें होती हैं, ये स्कोप बताती हैं इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो क्या क्या स्कोप है? टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी, मतलब आप कितना टाइम देंगे उस काम को,
उसकी क्या कॉस्ट है और उसकी क्या क्वालिटी, ये सब चीज़ें भाई मैच करती हैं। देखिए आप लोग कहेंगे मुझे 50,000 रुपये में ये काम करवाना है, सॉफ्टवेयर को डेवलप कराना है, तो जाहिर सी बात है उसकी वैसी क्वालिटी होगी, उसका टाइम भी उतना ही खर्च होगा, क्योंकि कम टाइम में, क्योंकि आपके पास जो पीपुल है जिनको मैनेज करना है, जितने लोग आप काम कर रहे हैं, उनको इतने दिन आप सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो उतना कम टाइम में तो ये क्वालिटी और ये सब अपने आप उसी के अकॉर्डिंग। और अगर आप कहें कि मुझे 5 साल का प्रोजेक्ट है, मुझे बढ़िया से बढ़िया बेस्ट आउटपुट चाहिए, उसमें टाइम बढ़ गया है आपका, आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना, मेरे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो बेस्ट होनी चाहिए। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो ये डायग्राम है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट डायग्राम इन द बेसिकली द इन द एरिया ऑफ द नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये डायग्राम सब लोगों के समझ में आया होगा। अगर आप लोग दिन रात सोचते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपको समझ में आ गई होगी ये पिक्चर, ये रियल में होता क्या है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्म से हम देखेंगे और भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसमें क्या चीज़ें आती हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो आगे इसको हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, बाकी आप सब लोगों ने सुना और ये सब समझा, और क्या क्या कोर्स कंटेंट है, आज आपने देखा कोर्स कंटेंट क्या क्या है, और बेसिक चीज़ें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नीड, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नीड क्या होती है, प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, सब कुछ है ना। ठीक है भाई, आप लोग लॉकडाउन में अपना ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और खासकर सब लोग घर से बाहर नहीं निकले, इम्पोर्टेंस हो भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो तभी निकलें, इस चीज़ का तो खास ध्यान रखें। तो और दूसरी चीज़ कि अपनी पढ़ाई चालू कर दें सब लोग, इससे रिलेवेंट जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट, इस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट जो भी क्वेरी हो, आप लोग मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं इस मीटिंग को। तो ठीक है सब लोग, ओके।